आज हम लोग पढ़ेंगे पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का चौथा यूनिट। उसी का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। उस टॉपिक से पढ़ने से पहले somebody said children must be taught, मैंने कहा children must be taught how to think, not what to think. Somebody said children must be taught how to think, not what to think. यहां पे सोचना है चिल्ड्रेन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक। यहां पे हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। बालक जो है उसको पढ़ाना है कि वो कैसे सोचता है, उसको हमको देखना है, ना कि वो क्या सोचता है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य हुआ कि ज्ञान प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। ये हाउ नॉट व्हाट। तो बच्चों को पढ़ाना है कि कैसे वो सोचता है, उसके आधार पे हमको जो है से सारी मेथड, स्ट्रेटजी, टेक्निक्स, टूल्स डिसाइड करना है। तो हम लोग जो है अब देखते हैं जो टॉपिक है आज का क्या है। देखिए आप ध्यान से, एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रेन एंड देयर कम्युनिटीज। पहले भी मैंने बताया आपको कि समुदाय और बालक और उसके समुदाय का अनुभव, मतलब बालक का जो अनुभव है समुदाय से आता है। अब आगे क्या है, एंड देयर नेचुरल क्यूरियोसिटी, कि समुदाय और बालक का अनुभव और उसकी क्या नेचुरल क्यूरियोसिटी, प्राकृतिक उत्सुकता। क्या है? प्राकृतिक उत्सुकता, नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड मेथड्स ऑफ द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। ये जो हमारा नेचुरल क्यूरियोसिटी है, प्राकृतिक जो उत्सुकता है, ये सब्जेक्ट के विषय के अध्ययन की जो विधियां हैं, वो कौन कौन सारी विषय पढ़ने की विधियां हैं जिससे जो है हमारा प्राकृतिक उत्सुकता को जगाना है। हाउ टू प्रोड्यूस या डेवलप नेचुरल क्यूरियोसिटी विद द डिफरेंट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। तो अब ये बात होता है कि आखिर ये जो हमारा नेचुरल क्यूरियोसिटी है, नेचुरल क्यूरियोसिटी, अब ये जो हमारा क्यूरियोसिटी जो वर्ड है, उत्सुकता, इसका थोड़ा सा अर्थ हम लोग देख लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ईगर और डिजायर टू लर्न समथिंग या समवन, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं नो मोर अबाउट समथिंग या समवन। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो उत्सुकता जो शब्द है, वहां पे वो बालक जो है खुद से क्या हो, इच्छुक हो कि हम ये सीखेंगे। और बच्चे आजकल होते ही ऐसे ही, इसलिए जो है बच्चे को जो है से छोटा वैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होते हैं उनकी जो है मानसिक क्षमता जो है, सोचने की क्षमता जो है से थोड़ा ज्यादा होता है। तो अब हमने बता दिया आपको कि उत्सुकता होता क्या है। नो मोर अबाउट समथिंग, वो किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज के बारे में क्या ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ने प्राकृतिक उत्सुकता को देखा, लेकिन हमारा जो मुख्य टॉपिक है ये हमारा है मेथड्स ऑफ द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट, कि विषयों के अध्ययन करने की विधियां। अब विषयों की अध्ययन करने की विधियां वो कौन कौन है, और उस विधि से बच्चों में नेचुरल क्यूरियोसिटी कैसे
प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा, वो हम लोग जैसे 1 by 1 मेथड्स करके देखेंगे। देयर आर सो मेनी टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां जो हैं बहुत सारे हैं, लेकिन उस शिक्षण विधि में दो तरह के, 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स टीचिंग। क्या दो? एक टीचर सेंटर, एक चाइल्ड सेंटर। तो टीचर सेंटर में क्या है कि लर्नर के एबिलिटी, कैपेसिटी, योग्यता, क्षमता को थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में हमको क्या करना है? चाइल्ड सेंटर अप्रोच, बाल केंद्रित उपागम। तो अब आगे वही होगा कि कौन कौन सारे चाइल्ड सेंटर मेथड हैं और उस मेथड विधियों के द्वारा कैसे जो है हमको प्राकृतिक उत्सुकता जो है से पैदा करेंगे। तो 1 by 1 करके हम लोग मेथड देखते हैं। जो हमारा मेथड है, ये जो हमारा विधि है, विधियां, तो पहला जो हम अभी देखने वाले हैं वो है इंडक्टिव मेथड। क्या कहा मैंने? इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, आगमन विधि, आगमन विधि। अब इस आगमन विधि में, इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हमको यहां पे क्या करना है कि जो एविडेंस है वो प्रस्तुत करना है, प्रोवाइड एविडेंस फॉर द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन। हमने क्या कहा? प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करना है? एविडेंस, तथ्य, प्रोवाइड एविडेंस फॉर द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन। कहने का मतलब ये निष्कर्ष या सारांश के लिए, किसका सारांश? सारांश की सत्य को जानने के लिए क्या प्रोड्यूस करना है? एविडेंस को प्रोड्यूस करना है। एविडेंस कहने का मतलब है, यहां पे कुछ ऐसा नहीं है। एविडेंस कहने का मतलब है आपको जो है से एग्जाम्पल्स की बात करता है। क्या बात करता है? एग्जाम्पल्स, उदाहरण। अब समझिए, तो आगमन विधि में यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट एग्जाम्पल्स। तो क्या हो गया? अर्थ निकल के आ गई कि आगमन विधि में सर्वप्रथम उदाहरण के द्वारा, कहानियों के द्वारा उस प्रकरण को, टॉपिक को पढ़ाया जाता है। तो जब उदाहरण देते हैं हम लोग क्लास में किसी टॉपिक का, बच्चे जो है तो वो जो है से उत्सुक होकर सीखते हैं, क्योंकि वो हमारा कंक्रीट होता है, अब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। तो आगमन विधि में क्या कहा मैंने कि आगमन विधि में एक शिक्षक प्रकरण को पढ़ाने से पहले सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है? क्या प्रस्तुत करता? उदाहरण। तो कहने का मतलब ये जो हमारा टीचिंग मेथड है, इसमें कुछ, दिस टीचिंग मेथड फॉलो सम मैक्सिम ऑफ टीचिंग। क्या कहा मैंने? ये जो है इसमें जो है से कुछ मैक्सिम ऑफ टीचिंग होते हैं, मैक्सिम ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्र। तो यहां पे एक याद रखिएगा कि शिक्षण विधियां जो है, अगर होगा, सवाल आता है कि शिक्षण विधियां में महत्वपूर्ण क्या होता है? तो शिक्षण सूत्र होते हैं। सारे शिक्षण विधि में क्या होता है? शिक्षण सूत्र। तब हम लोग देखेंगे कि आगमन विधि में कौन कौन सारे जो है से सूत्र हैं। तो है पहला, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। क्या है? कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त। नेक्स्ट है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल। ये क्या हुआ? विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है? मूर्त, मूर्त जिसको, उदाहरण जिसको देखा जा सकता है बच्चे। जैसे ए फॉर एप्पल है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एप्पल का जो है से पिक्चर या जो है से कंक्रीट जो वस्तु उसको दिखाएंगे। ठीक है? तो वो हुआ अमूर्त। आ मीन्स न, जो अब्स्ट्रैक्ट है, जो अस्तर देखते नहीं है हम लोग। ठीक है? तो दूसरा क्या? विशिष्ट से समान के। तो ही जब कोई भी प्रकरण से आप उदाहरण देते हैं तो क्या होता है? बच्चे के मस्तिष्क में एक मैप बन जाती है, वो जो है से याद रहता है और वो भूलता नहीं है। तो अब एक हो गया कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट,
दूसरा हो गया स्पेसिफिक टू जनरल, और तीसरा क्या है, अब क्या है, पहले क्या कहे थे, प्रस्तुत क्या करना, एग्जाम्पल्स, यहां पे लिखेंगे एग्जाम्पल्स, कंक्लूजन, जनरलाइजेशन टू थियरी या फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगमन विधि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो सबसे पहले आगमन विधि में उदाहरण के द्वारा पढ़ाएंगे, और ये तीनों जो है आपका ये याद रखना है। तो ये क्या हुआ, उदाहरण, निष्कर्ष और सामान्यीकरण। ये क्या है, सामान्यीकरण, ठीक है। तो उदाहरण, निष्कर्ष और सामान्यीकरण से कहां जाना है, सिद्धांत और सूत्र की तरफ, ना कि इधर। तो हम लोग उदाहरण के द्वारा, निष्कर्ष के द्वारा कोई सिद्धांत या सूत्र का प्रतिपादन करते हैं। तो आगमन विधि में ये ध्यान रखना है आपको कि जो मैंने कहा कि एक शिक्षक जो है, या आप भी अगर शिक्षक हैं या होने वाले हैं, तो आपको जो है से किसी भी प्रकरण पे जाके शुरू नहीं करना है। उस प्रकरण से संबंधित आपको क्या करना है, कंक्रीट मूर्त उदाहरण प्रस्तुत करना है, और उसके बाद आपको पढ़ाना है, और उसके बाद जो है से ये जो है से आपको याद रखना। अब इस टीचिंग मेथड, इंडक्टिव मेथड जो है से फॉलो सम स्टेप्स, वो हम लोग अभी स्टेप्स को देखेंगे। थर्ड, फॉलो सम स्टेप्स, सोपान। अब ये सोपान कैसे होगा, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे हमने क्या कहा था पहले कि कोई भी प्रकरण को पढ़ाने से पहले क्या करना है, उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो हो गया प्रस्तुत, प्रेजेंटेशन किसका, ऑफ एग्जाम्पल्स का, ठीक है। अब जब शिक्षक या हम या आप जब उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, उसको सुनेंगे, दैट मीन्स कि ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्जाम्पल्स। अब है कि ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंटेशन हो गया, देन ऑब्जर्वेशन हुआ। जब वो अवलोकन कर लिया पूरी तरह से, वो हो जाएगा, तब उसके बाद वो क्या करेगा, जनरलाइजेशन करेगा, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब जो है लास्ट जो हमारा स्टेप्स है, तो पहला क्या है, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, उदाहरणों का अवलोकन, उदाहरणों का सामान्यीकरण, और लास्ट जब हमारा सामान्यीकरण होगा, तो वह वो जो सामान्यीकरण, जो बातें निकल के आ गई, अब हम देखेंगे कि हमारा जो है वो कितना सही है। वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन ऑफ एग्जाम्पल्स। अब जो ये क्या है, प्रस्तुतिकरण, देख लीजिए आप, प्रस्तुतिकरण है, ये क्या है, अवलोकन। अब ये क्या है, सामान्यीकरण, और ये क्या है, वेरिफिकेशन, जांच। तो आगमन विधि हम लोग उसका अर्थ पढ़े, और उसके बाद जो है उसका शिक्षण सूत्र पढ़े, और ये क्या है, सोपान। तो इसके माध्यम से अगर हम बच्चों में पढ़ाएंगे, तो निश्चित है कि क्या आएगा, प्राकृतिक उत्सुकता जो है से निश्चित है कि उसमें जगेगी, और वो बच्चा जो है क्या करेगा, उसका रटंत विद्या खत्म होगा। तो ये जो हमारा विधि है, ये क्या है, बाल केंद्रित विधि है। और दूसरी की ये विधि क्या है, चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, बाल केंद्रित। क्या कहा मैंने, बाल केंद्रित है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। बाल केंद्रित है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, और क्या है, ये जो है से रटंत विद्या को खत्म करता है, इट रिड्यूसेस रोट मेमोरी। तो जितने भी हम लोग शिक्षण विधि पढ़ेंगे, तो ये सारा गुण जो है सबका वही होगा, बाल केंद्रित आधारित है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, रटंत विद्या को खत्म करता है, बच्चे जो सीखते हैं वो जल्दी भूलते नहीं है। तो एक विधि तो हम लोग देख ली। अब जो है हम लोग दूसरा प्रोजेक्ट मेथड, इसका हिंदी है प्रयोजन विधि। तो अभी हमने देखा कि आगमन विधि के द्वारा प्राकृतिक उत्सुकता बच्चों में जगाना है,
मतलब ऐसा विधि जो प्राकृतिक उत्सुकता जो है नेचुरल क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो। तब ये प्रोजेक्ट मेथड हमको समझना है। तो ये जो हमारा प्रयोजन जो विधि है ये आया है जो हमारा एक जो है से दर्शन शास्त्र के विद्यालय, क्या कहा मैंने, स्कूल ऑफ फिलॉसफी। बहुत सारे फिलॉसफी हैं, कौन कौन, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। तो ये जो हमारा है दर्शन के विद्यालय ये इससे आया है, प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद एक्चुअली क्या है कि जो प्रयोजनवाद है ये जो है से इसके जो है से मुख्य रूप से इनको जाना जाता है जॉन डेवी को। इनको जॉन डेवी को श्रेय इन्हीं को दिया जाता है कि प्रयोजनवाद जो शुरुआत है इसके जो प्रवर्तक थे, मुख्य प्रवर्तक वो कौन थे, जॉन डेवी थे। ऐसे और विलियम जेम्स भी थे। लेकिन आपको ध्यान में रखना ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये जॉन डेवी के शिष्य, इसके कौन शिष्य, कौन नाम है, W.H. किलपैट्रिक। क्या कहा मैंने, ध्यान दीजिएगा कि प्रयोजनवाद के मुख्य प्रवर्तक जॉन डेवी और ये जॉन डेवी के शिष्य कौन, W.H. किलपैट्रिक। तो प्रयोजन विधि जो है से इन्हीं के द्वारा दिया गया है। प्रयोजन विधि कहीं भी पूछेगा तो किसके द्वारा दिया गया है, W.H. किलपैट्रिक के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रयोजन विधि में होता क्या है जिससे बच्चों में प्राकृतिक उत्सुकता जगता है। तो प्रयोजन विधि जो है W.H. किलपैट्रिक ने कहा प्रोजेक्ट मेथड इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी। क्या कह रहा है कि जो प्रयोजन जो विधि है वो क्या है, एक जो है से होल हार्टेड, मतलब इससे पढ़ाने से क्या होता है कि बालक में जो है से अंदर जो है से जो दिल में जो बातें होती है उसकी विकास होता है। वो ऐसी प्रकार की उद्देश्यपूर्ण एक्टिविटी है। क्या है, सो उद्देश्यपूर्ण क्रिया विधि है जो कहां होता है, प्रोसीडिंग कहां होता है, सोशल इन्वायरमेंट में। यही इंपॉर्टेंट है, सोशल इन्वायरमेंट में। समझना ध्यान से कि प्रयोजन विधि एक शो उद्देश्य प्रकार की गतिविधि है जो कहां होता है, ये याद रखना है, सामाजिक वातावरण में। कहां संपन्न होती है, सामाजिक वातावरण में। ये हमको याद रखना होगा कि यही एक ऐसी विधि है, शिक्षण विधि है जिससे सारे विषयों के कुछ टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन आएगा कि कौन ऐसे शिक्षण विधि है जो सारे विषयों को टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। तो प्रयोजन विधि एक ऐसी विधि है जो कहां संपन्न होती है, सामाजिक वातावरण में। सामाजिक वातावरण में कहने का तात्पर्य है कि बालक जो है से आपसी जो है से समूह में सीखता है, ग्रुप में, ग्रुप कोलैबोरेशन, कोऑपरेटिव लर्निंग। इट हांस क्या करता है, कोऑपरेटिव लर्निंग, मतलब एक दूसरे के सहयोग से सीखता है। जैसे मान के चलिए किसी प्रोजेक्ट दिया गया, प्रयोजन विधि के बारे में लिखने के लिए दिया गया, तो वहां 5 बच्चे हैं तो एक परिभाषा लिखेगा, उसके जो है से कोई प्रकार लिखेगा, कोई सिद्धांत लिखेगा, गुण लिखेगा, कोई हानि लिखेगा, इस प्रकार से। तो हमने कहा कि प्रयोजन विधि एक ऐसी शिक्षण विधि है जो सामाजिक वातावरण में संपन्न होती है। और इस सामाजिक वातावरण से सीखने से बालक में क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम होता है, एक दूसरे की सहयोग की भावना जगती है, परोपकार की भावना जगती है। तो हम लोगों ने पहला देखा आगमन विधि, दूसरा हमने प्रयोजन विधि देखा। अब हम लोग तीसरा विधि देखेंगे। तो अब जो है हम लोग पहला डन हो गया, दूसरा हमने पढ़ लिया। पहला क्या था, आगमन विधि, दूसरा क्या था, प्रयोजन विधि। तीसरा जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड क्या है इसका, वाद विवाद विधि। एक्चुअली क्या होता है कि वाद विवाद विधि में क्या होता है कि कोई एक प्रकरण दे दिया जाता है और उस प्रकरण पे वो बालक जो है क्या करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं,
टीचर वहां पे देखते रहते हैं कि कौन बच्चा क्या बोला, उसको जैसे परिमार्जन, जो बच्चा गलत बोला उसको जैसे दूसरे बच्चे से सही कराएंगे, इस तरह से डिस्कशन होता है। तो कहता है कि डिस्कशन मेथड, ध्यान देंगे, डिस्कशन मेथड, वाद विवाद जो विधि है, प्रोवाइड, प्रदान करता है क्या, एडेक्वेट, एडेक्वेट प्लस संपूर्ण, वाद विवाद जो विधि है प्रदान करता है एडेक्वेट पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन किसका, ऑफ लर्नर इन डिस्कसिंग different problems, आइडियाज, टॉपिक्स। ये सारे जो है, कहने का मतलब क्या हुआ कि वाद विवाद जो विधि है हमारा एक संपूर्ण जो है से क्या करता है, अधिगमकर्ता का सहयोग जो है से ये बढ़ाता है। और उस सहयोग में क्या डिस्कसिंग करता है, वो डिफरेंट समस्याओं के बारे में, विचारों के बारे में, और ये टॉपिक्स के बारे में। और ये जब विचार कर लेता है तो उसको क्या करते हैं, जब विभिन्न प्रकार के प्रकरणों को विचार कर लेगा तो उसको क्या करेगा, फिर एनालाइज करेगा, विश्लेषित करेगा, उसके बाद क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, उसके बाद जो है से एक आपस में जैसे वो कोलैबोरेट करेगा, एक कंपनीड। तो वाद विवाद विधि के द्वारा भी जो है ये हमको प्राकृतिक उत्सुकता होता है। बच्चे जो है बहुत खुशी पूर्वक जैसे किसी को टॉपिक अगर आप देते हैं तो आराम से जैसे डिस्कस करता है। तो ये जो हमारा डिस्कशन विधि के द्वारा भी प्राकृतिक उत्सुकता को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। अगला जो विधि है, अगला जो हमारा विधि है ये है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड को ही हम लोग कहते हैं डिस्कवरी मेथड। ये जो हमारा है ह्यूरिस्टिक मेथड जो है H.E. आर्मस्ट्रांग के द्वारा जो है ये दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, H.E. आर्मस्ट्रांग के द्वारा दिया गया है ह्यूरिस्टिक मेथड। तो द वर्ड ह्यूरिस्टिक, ये जो तुम्हारा आपका ह्यूरिस्टिक मेथड है, क्या कहा मैंने, इसका खोज विधि भी हिंदी में कहते हैं, खोज, अन्वेषण विधि कहते हैं। कि बच्चा जो है इसमें जो है से क्या करता है, बच्चा को खोज करने के लिए विभिन्न प्रकरणों के विषय पर उसको जो है से दिया जाता है, ना कि हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ह्यूरिस्टिक जो वर्ड है इसमें जो है से ये लैटिन वर्ड से बना है, ध्यान देंगे, लैटिन वर्ड ह्यूरिस्को से बना है। किससे बना है, ह्यूरिस्को। इसका अर्थ होता है आई डिस्कवर इट, मतलब मैं खोज करता हूं। क्या करता हूं, खोज करता हूं। तो कहने का मतलब यहां पे क्या होता है कि आपको जो है से जो फोकस होता है, ध्यान दीजिएगा, फोकस और क्या करता है, फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब यहां पे कि समस्याओं को समाधान करने पर विचार दिया जाता है, ना कि केवल जैसे प्रकरणों को हम मोल दिए और हूबहू जैसे उसको लिखवा दिया जाए। क्योंकि एक शिक्षक जब आप पूरी तरह से नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, पूरी तरह से लिखा देंगे, तो बच्चा जो है से उसकी जो है से नेचुरल क्यूरियोसिटी जो है से वो बाहर नहीं आ पाती है। इसलिए रेडीमेड मटेरियल जो है से उपलब्ध कराने के पीछे मेरा जो अपना विचार है वो नहीं होना चाहिए। उसको जो है से अगर आप कर देंगे तो बच्चा का जो है मस्तिष्क जो है वो स्वाभाविक रूप से, नेचुरल, प्राकृतिक या स्वाभाविक भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, स्वाभाविक रूप से विकास नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक उत्सुकता को जगाने के लिए मैंने पहला आगमन विधि बताया आपको, फिर प्रयोजन विधि बताया, फिर मैंने अभी ह्यूरिस्टिक मेथड बताया, और एक और बताया था क्या, डिस्कशन मेथड बताया था। एक और हम लोग अभी देखेंगे थोड़ा, हिंट है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड।
मेथड। ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसका जो हिंदी होता है मस्तिष्क झंझावत या उत्प्लावन होता है। क्या कहा मैंने? मस्तिष्क उत्प्लावन। हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कठिन है, तो आप लोग समझिए इसको। ब्रेन स्टॉर्मिंग, आप इसको समझिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग। स्टॉर्म क्या होगा? तूफान, स्टॉर्म। तो कहने का मतलब क्या है? एक शिक्षक क्लासरूम में क्या करेगा? बालकों के मस्तिष्क में क्या करना है? आंधी लाना है, तूफान लाना है। कहने का तात्पर्य है, ऐसा नहीं है, कहने का तात्पर्य है कि कोई भी जब आप प्रकरण दें, आप क्या करें? यहां पे समझिएगा इसको, प्रकरण या विषय वस्तु जब दिया जाए, विषय वस्तु जब ये बालक को दिया जाए तो वहां पे क्या करें? पूरी तरह से आप बता दीजिए, इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि बालक जो हम प्रकरण रखे हैं उस पे किसी का भी, कोई भी बोल सकता है, गलत होगा या सही होगा इसकी चिंता आप नहीं करिए। क्या कहा मैंने? कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है ऐसी विधि है जिसमें एक शिक्षक बालक को क्या कहता है कि आप उस प्रकरण पे बोलने के लिए क्या है? एकदम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से अपना विचार दे सकते हैं। कोई हिचकिचाहट नहीं करना है कि हमारा जवाब गलत होगा या सही होगा। तो जब आप इस तरह का बात बताएंगे तो बच्चा जो है ऑटोमेटिक जो है से वो क्या होगा? बच्चा उस प्रकरण पे जवाब देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्वतंत्रता दे दिया जाए तो बालक जो है से अपने से जवाब देगा और वो उसकी जो है से प्राकृतिक उत्सुकता जागेगी। और ये जो हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ये जो है से क्रिएटिविटी डेवलप करने का, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, ये मैंने आपको पहले बताया था। क्रिएटिविटी का हिंदी है सृजनात्मकता। क्या है हिंदी? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता मतलब देखिए क्रिएटिविटी, तो हम इसको अगर तोड़ेंगे तो क्रिएट एक्टिविटी, क्रिएट प्लस एक्टिविटीज। कहने का मतलब क्या है कि आपको उस प्रकार की गतिविधियां जो है से क्रिएट करना है, ना कि कॉपी पेस्ट करना है। इन दिस वर्ल्ड मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं? रिपीट एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं? रिपीट। मोस्ट ऑफ पीपल रिपीट एक्टिविटी, नॉट क्रिएट एक्टिविटी। तो यहां पे सृजनात्मकता का विकसित करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत सर्वोत्तम विधि है। तो अगर कहीं पे भी सवाल पूछा जाए तो क्या कहेंगे? सृजनात्मकता का विकसित करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में कौन सा मेथड विकसित होता है? क्या इससे फायदा होता है? तो सृजनात्मकता विकसित होता है। सृजनात्मकता का पता मतलब अर्थ हमने कहा कि बालक जो है, अधिगम करता जो है, वो विचारों के प्रति जो है से क्या करे? अपनी राय दे, अपने आइडियाज, अपने विचार को जो है वो क्या करे? एक्सप्रेस करे। जो हम नोट्स या अभी हम लेक्चर आपको दे रहे हैं उसको आप अपने शब्दों में लिखें, दैट इज ए क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता में जो है से और बात याद रखना है आपको, दो शब्द याद रखिएगा, नयापन और मौलिकता। मौलिकता, न्यूनेस, न्यूनेस प्लस ओरिजिनलिटी और ओरिजिनलिटी। कहने का मतलब क्या कि सृजनात्मकता तो है जब तक आपके द्वारा कुछ नया नहीं किया जाएगा और उस कार्य में आपके द्वारा कुछ अगर मौलिक नहीं होगा, ओरिजिनलिटी नहीं होगा, उसको विषय वस्तु को, वो प्रकरण को, उस पे जो आपका सजेशंस है, जो ओपिनियन है, तो वो कहा जाएगा कि सृजनात्मकता नहीं है। तो सारांश, कंक्लूजन क्या हुआ कि हम लोग जो है प्राकृतिक उत्सुकता को जगाने के लिए जो है से बहुत सारे शिक्षण विधि का हमने अध्ययन किया। तो इस शिक्षण विधियों के द्वारा बालक में जो है से प्राकृतिक उत्सुकता जगाया जा सकता है। एक और तो हम लोग देखेंगे, टिप्स थोड़ा देखेंगे। क्या हमने कहा कि थोड़ा सा टिप्स फॉर क्रिएट नेचुरल क्यूरियोसिटी। नेचुरल क्यूरियोसिटी क्या है भाई? टिप्स क्या है? तो क्या करना है? स्टिमुलेट योर चाइल्ड विथ, ध्यान देना इसको,
स्टिमुलेट योर चाइल्ड विथ ओपन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओपन इंडेड क्वेश्चंस। अब यहां पे सवाल है कि ओपन इंडेड क्या होता है? ओपन इंडेड, खुला प्रश्न। कहने का तात्पर्य यहां पे क्या है कि जैसे देखिए एक क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड इंडेड। ये क्लोज इंडेड क्या है? ये आप ये सवाल जो है यस या नो में कर दीजिए तो ये क्लोज्ड हो गया। जानते हो या नहीं जानते हो? तो कहेगा हम नहीं जानते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको, उसपे बच्चों को आप बोलो कि राय दो, कुछ भी जानते हो बोलो, प्रयोजन विधि के बारे में बोलो, जो मैंने अभी पढ़ाया कुछ भी बोलो, उसका अर्थ बताओ, किसने खोजा, किसने दिया, तो आपका ये ओपन इंडेड कहलाएगा। क्या कहा मैंने कि अगर प्राकृतिक उत्सुकता जगाना है तो बच्चों को जो है से ओपन इंडेड क्वेश्चंस आपको करना, खुला प्रश्न, इस पे अपना राय दीजिए, विचार दीजिए, तब जाकर होगा। फिर क्या है यहां पे दूसरी चीज होगा, सी लर्निंग एज फन या क्रिएशन, रिक्रिएशन। फन मीन्स कहने का मतलब अधिगम जो है से इस प्रकार का हो कि बालक को क्लासरूम जो है से एकदम डेमोक्रेटिक माहौल लगे, एकदम फन, मनोरंजन जैसा पढ़ाई हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरल क्यूरियोसिटी के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है? फन, मनोरंजन, कि अधिगम जो है कैसा हो? मनोरंजक हो। आ रही बात समझ में? तब जाके हमारा जो है से नेचुरल क्यूरियोसिटी जो है से इसे जगाया जा सकता। तो हमने क्या कहा लास्ट टिप्स में, हमने बताया कि बालक में प्राकृतिक उत्सुकता को जगाने के लिए क्या करना होगा? ओपन इंडेड क्वेश्चनिंग करना होगा। पढ़ाई जो है आपको क्या करना होगा? मनोरंजक तरीके से पढ़ाना होगा। धन्यवाद।